हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। इस चैनल पर एजुकेशन से संबंधित कुछ टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। सो आवर टुडेज टॉपिक इट इंस्टिंक्ट, जिसे हम मूल प्रवृत्ति, सहज प्रवृत्ति या सामान्य अर्थ में केवल वृत्ति कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जन्म लेने के उपरांत ही वो कुछ ऐसी स्वाभाविक वृत्तियाँ या प्रवृत्तियाँ या क्रियाएं करता है जो कि जन्मजात होती हैं और वो अपने आप होती हैं। हर परिस्थिति में उसकी प्रक्रिया या उसका व्यवहार अलग अलग होता है। इन्हीं स्वाभाविक वृत्तियों को हम मूल प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट कहते हैं। यदि हम प्राणियों का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे पक्षियों का उड़ना, मछलियों का तैरना, भूख लगने पर भोजन की खोज करना। बहुत सी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं और मनोवैज्ञानिक इसी प्रेरक शक्ति को मूल प्रवृत्ति कहते हैं, जो कि हमारे व्यवहार को करने के लिए एक दिशा प्रदान। मूल प्रवृत्ति क्रिया करने के लिए बिना सीखे हुए अनुभव होते हैं, ऐसा वुडवर्थ कहते हैं। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं, जिसमें पहला नंबर है कि ये मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। जन्मजात यानी कि वो चीज़ें जिसे हम बाय बर्थ लेकर जन्म लेते हैं, जैसे मछली के बच्चे अंडे से निकलते ही तैरने लग जाते हैं, गाय का बच्चा जन्म लेते ही चलने लग जाता है। ठीक उसी तरीके से जो भी क्रियाएं हम जन्मजात रूप से करते हैं, यानी उसको हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारी जन्मजात क्रियाएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार से मूल प्रवृत्तियां भी हमारी जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां सप्रयोजन होती हैं, यानी कि मूल प्रवृत्तियों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है और जब उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो मूल प्रवृत्तियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जैसे भूख लगने पर हम भोजन की खोज करते हैं और जब हम भोजन प्राप्त हो जाता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारी भूख अपने आप समाप्त हो जाती है। तीसरा है, मूल प्रवृत्तियां सभी पशुओं या सभी प्राणियों में समान रूप से पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियां कभी भी नष्ट नहीं होती, ये अचेतन मन में हमेशा स्थित रहती हैं और कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को ये प्रभावित करती हैं। मूल प्रवृत्ति आदत से भिन्न होती है। मूल प्रवृत्ति सहज क्रिया है जो कि आदत हम अपने आप बनाते हैं। मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक वो होते हैं जिसके आधार पर हमें किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। संवेगात्मक वो होते हैं जिसके आधार पर हमारे अंदर उस वस्तु के प्रति भाव उत्पन्न होता है। और क्रियात्मक वो होते हैं जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। मूल प्रवृत्ति कई प्रकार की होती है, जिसे अनेक मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग रूपों में बताया है, परंतु हम मैकडोगल की देखें तो उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात की है। जैसे पलायन, पलायन का मतलब होता है भाग जाना। जैसे भाग जाने के उपरांत हमारे अंदर डर का भाव या भय का भाव आता है और क्रियात्मक में हम क्या करते हैं, हम अपनी रक्षा के लिए उस स्थान से एक सुरक्षित स्थान की ओर भागने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम तीनों पक्षों को समझ सकते हैं। मनुष्य मूल प्रवृत्तियों का दास होता है। प्रारंभिक जीवन में उसकी मूल प्रवृत्तियाँ सामान्य रूप से हमें दिखाई देती हैं, परंतु जैसे जैसे बालक का विकास होता है, वो बड़ा होता है, समाज के संपर्क में आता है, शिक्षित होता है, वैसे वैसे उसकी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन होते जाते हैं। उनकी मूल प्रवृत्तियाँ सहज रूप से दिखाई नहीं देती। मनुष्य अपनी विवेक और बुद्धि के कारण सभी पशुओं में श्रेष्ठ प्राणी होता है और यही कारण है कि उसकी मूल प्रवृत्तियों को परिष्कृत कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सभी में श्रेष्ठ माना जाता है। तो शिक्षा के द्वारा शिक्षक और अभिभावक
बालक की मूल प्रवृत्तियों को परिष्कृत कर देते हैं, परिमार्जित कर देते हैं, जिससे उसे सही दिशा मिलती है। मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व। यदि हम देखें तो बालक के जीवन में मूल प्रवृत्तियों का बहुत महत्व है, लेकिन शिक्षा के द्वारा इन मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा दी जा सकती है। अतः शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वो बालक को समझकर, बालक की मूल प्रवृत्तियों को समझकर समय रहते उसे सही दिशा दे सके, ताकि बालक अपने जीवन का विकास कर सके। बालक के मन को जानना, उसकी मूल प्रवृत्तियों को जानना, सही समय पर मूल प्रवृत्तियों का उपयोग करना, उसके अंदर आदतों का निर्माण करना, बालक की जिज्ञासाओं को प्राथमिकता देना और उसे समय समय पर सही दिशा दिखाना, ये एक शिक्षक का कार्य है। और ये शिक्षक तभी कर सकता है जब शिक्षक को पता हो कि बालक के अंदर किस मूल प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है और उसे किस प्रकार से सही दिशा दी जा सकती है। तभी बालक एक श्रेष्ठ बालक के रूप में मानव जीवन में अपना योगदान दे सकता है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ उसकी जन्मजात विशेषताएं होती हैं। यदि हम उन्हें समय रहते सही दिशा दे दें तो वो आगे चल के मनुष्य के विकास में काफ़ी सहायक होती हैं। इन मूल प्रवृत्तियों को परिमार्जित करने और परिवर्तित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने 4 विधियां बताई हैं, जिसमें पहला है दमन, दूसरा विलयन, तीसरा मार्गंतीकरण, चौथा शोधन, जिसे हम जल के प्रवाह के रूप में समझ सकते हैं। जैसे झरने से निकलता हुआ जल, यदि हम उसे बांध बनाकर रोक दें तो इस विधि को हम दमन कहते हैं। दूसरा है, यदि जल के प्रवाह को हम रेगिस्तान की और तरफ मोड़ दें तो वहाँ पे जल लुप्त हो जाएगा, जिसे हम विलयन कहेंगे। ठीक उसी तरीके से यदि जल की प्रवाह को, जो कि उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, समुद्र में गिरना, हम उसे समुद्र की तरफ ना जाने देकर उसे किसी खेत की तरफ मोड़ दें तो वह एक तरीके से वहाँ की जो एक खेती है या कृषि है या वहाँ की जो वन संपदा है उसके विकास में वो सहायक होगी। तो इस अवस्था को हम मार्गांतीकरण कहते हैं। और चौथा है, यदि जल को हम वाष्प बना दें तो इस विधि को हम शोधन कहते हैं। तो इस प्रकार से इन चारों विधियों के माध्यम से हम बालक की मूल प्रवृत्ति को समय के साथ जब आवश्यकता हो उसे परिवर्तित और परिमार्जित कर सकते हैं, ताकि बालक अपने अनुभवों से विकसित होकर समाज में एक आदर्श नागरिक बन सके। तो मैं आशा करती हूँ कि ये मूल प्रवृत्ति नामक जो अध्याय है उसे मैंने बहुत ही सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है और ये आपको समझ में आया होगा। यदि ये आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।